बुढ़ापा। पति के देहांत के बाद मैं मेरे अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ या फिर कहीं और चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून चैन मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे यहीं रह दे, इसी घर में मुझे मत जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 10 बजे अपने काम पर जाता है और बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 8 बजे मेरा बेटा वापस आता है, बच्चे 3 बजे आते हैं। मेरे बेटे का अपना खुद का बिजनेस है। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। घुटनों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे वो। बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली और वहाँ से चली गई। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती, चाय पिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। जब तुम छोटे थे तो वह हमारे बहुत काम आते थे, जब तुम्हारे पिताजी नौकरी पर रहते थे। बेटे ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर अगली सुबह बेटा आया और साथ में बहू भी। बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रह रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे ले जाकर छोड़ दिया। मैं वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद बेटा आया और बोला अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। उस समय मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी कर लो, यहीं कहीं नज़दीक मत छोड़ आना, कहीं 2 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपने बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी कर। मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना।
बहू ने बोला, मेरे ध्यान की फिक्र मत करो, आप जाओ। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। आते वक्त उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। आप इस तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।